Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. So today in the previous video we have started chapter money and till now we have finished 3 videos. This is the last video number 17, and in this video we are going to discuss about the money supply. So today money supply is a stock concept. First of all, this point, money supply is a stock concept in an economy, right? It can be measured at a particular point of time. Next is, what is money supply? Actually, money supply refers to total volume of money held by public at a particular point of time in an economy, right? At a particular point of time in an economy, how much amount of or how much volume of currency and coins are in circulation, right? This is called as money supply. It refers to volume of money held by money held by public at a particular point of time. यानी पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी आज अभी, ठीक है ना, हमारी इकोनॉमी में यानी हमारे इंडिया में अभी इसी वक्त जो पब्लिक है उनके पास कितना मनी है, उसी को हम कहते हैं मनी सप्लाई. दैट इज नोन एज अ मनी सप्लाई. नेक्स्ट, मनी सप्लाई में हम किसको किसको इंक्लूड करते हैं? सो इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली. ठीक है, जो मनी को यूज करते हैं, मनी को स्पेंड करने वाले लोग या यूज करने वालों को इसमें इंक्लूड करते हैं. इसमें पब्लिक को इंक्लूड करते हैं. पब्लिक में कौन कौन आ जाता है? इंडिविजुअल एंड बिजनेस फॉर्म्स. ठीक है, पब्लिक में हम इन दोनों को इंक्लूड कर देते हैं. पब्लिक का मतलब इंडिविजुअल यानी मैं और आप, और वो सारे बिजनेस फॉर्म, प्रोड्यूसर हैं या जो भी इंडस्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम उनको इंक्लूड इसमें करते हैं. बट इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटर. मनी क्रिएटर कौन कौन है? बैंक हो गए, ठीक है ना, गवर्नमेंट हो गए. तो हम जब मनी सप्लाई को मेजर करते हैं तो हम इसमें केवल उस वॉल्यूम ऑफ मनी या वॉल्यूम ऑफ करेंसी को इंक्लूड करते हैं जो पब्लिक के पास है, क्योंकि पब्लिक जो है इसको स्पेंड करती है, इसको यूज करती है. ठीक है ना. मनी क्रिएटर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को आपको पता है गवर्नमेंट जो है मनी का क्रिएट करती है, मनी का क्रिएशन करती है. बैंक जो है वो सप्लाई करती है. तो हम इसमें वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास है या बैंक के पास है, हम उनको इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, लेकिन हमारा पैसा जो बैंक के पास है तो वो इंक्लूड किया जाएगा. वो कैसे किया जाएगा मैं आपको आगे बताऊंगा. सो मनी सप्लाई इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको स्टॉक कंसेप्ट कहते हैं. इन एन इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी में, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली. ठीक है, और पब्लिक ओनली जब कहते हैं तो इसमें इंडिविजुअल और बिजनेस फॉर्म्स को इंक्लूड करते हैं. गवर्नमेंट को जो मनी क्रिएटर होते हैं या बैंक हैं या बैंकिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. ये मैंने पहले बता दिया. इट इज ए स्टॉक कंसेप्ट, एक स्टॉक कंसेप्ट है. इट इज कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर कर सकते हैं. यानी अभी आज इस वक्त हमारी इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई है, हम ये मेजर कर सकते हैं. चलिए, इंडिया में सिंस 1977 मनी सप्लाई को 4 अल्टरनेटिव्स मेजर्स हैं इनके. ठीक है, तो सिंस 1977 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैव बीन इवॉल्व्ड बाय आरबीआई. आरबीआई ने मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए 4 अल्टरनेटिव्स बनाए 1977 से. हम उसके अकॉर्डिंग उनको मेजर कर सकते हैं. तो इसमें हमारे पास 4 मेजर्स हैं. मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3 एंड M4. तो चलिए M1 में हम क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? M1 में हम रिप्रेजेंट करते हैं, M1 में इंक्लूड करते हैं करेंसी एंड पॉइंट्स. सी लिखा है ना, तो फर्स्ट सी का मतलब करेंसी, सेकंड सी का मतलब पॉइंट्स. सो करेंसी एंड पॉइंट्स हेल्ड बाय द पब्लिक. ये जो पब्लिक हमने यहाँ पर लिख रखा है, यानी करेंसी और पॉइंट जो पब्लिक के पास है. डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट का मतलब वो पैसा जो हमारा बैंक में डिपॉजिट है और हम उसको जब चाहें तब विथड्रॉ कर सकते हैं.
या हम उसको चेक के थ्रू या कैश के थ्रू हम जाके उस बैंक को उस मनी को बैंक से अपने अकाउंट से विथड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये है कि वो डिमांड डिपॉजिट जब हम डिमांड करेंगे तो बैंक को वो पैसा हमें रिटर्न करना पड़ेगा, विड्रॉल करना पड़ेगा, चाहे हम कैश के थ्रू से लें जाकर या फिर हम चेक के थ्रू या और किसी के थ्रू। ठीक है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, अदर डिपॉजिट का मतलब ये है कि आरबीआई के पास वो पैसा जो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमने रखवाया है, ठीक है, या फिर ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके लिए अलग से लिख रखा है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का मतलब है कि इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक का पैसा अगर आरबीआई के पास है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे, या फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा अगर आरबीआई के पास है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, या फॉरेन पब्लिक फाइनेंस का कोई पैसा है या किसी इंस्टीट्यूशन का पैसा है, ये देखिए, या वर्ल्ड बैंक का या आईएमएफ इंडियन मॉनेटरी फंड, इनका जो पैसा है अगर आरबीआई के पास है या आरबीआई ने इनके बिहाफ पर वो पैसा रखा हुआ है तो वो हम इंक्लूड इसमें करते हैं। ठीक है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई ये इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद तो ये चिल्ड्रन हो गया एम1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। नेक्स्ट M2 में चिल्ड्रन देखो जो M1 के सारे कंपोनेंट है जैसे करेंसी एंड कॉइन, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और साथ में हम वो डिपॉजिट भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है। लोग आपने जानते होंगे, अब तो ये बहुत कम पॉपुलर है, लेकिन आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले ये बहुत पॉपुलर था कि लोग पोस्ट ऑफिस में ही सेविंग अकाउंट में अपने पैसे डिपॉजिट करते थे। ठीक है ना, तो हम इसमें भी इंक्लूड किया है, तो ये सारा है ये। ठीक है, और इसमें हम वो मनी भी इंक्लूड कर लेते हैं जो पोस्ट ऑफिस के पास एज ए सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है। थर्ड चीज में आ जाता है M3 में भी हम M1 को इंक्लूड करते हैं और इसमें हम साथ में इंक्लूड करते हैं नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। यहाँ पर टाइम डिपॉजिट का मतलब है टाइम डिपॉजिट, ये इसको हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। ठीक है ना, फिक्स डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जब आप जो अमाउंट आप एक बार डिपॉजिट करते हैं और एक बार ही आप सारा अमाउंट विथड्रॉल कर लेते हैं, लेकिन उसमें टाइम फिक्स होता है कि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट 10 ईयर के लिए किया है तो 10 ईयर से पहले आप उस मनी को विथड्रॉल नहीं कर सकते हैं, 10 ईयर के बाद ही आप उस मनी को विथड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जब आप 10 ईयर के बाद विथड्रॉल करेंगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलेगा। इस तरीके का जो डिपॉजिट होता है चिल्ड्रन, इसमें आपको इंटरेस्ट रेट जो सेविंग अकाउंट होते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम टाइम डिपॉजिट को भी इंक्लूड कर लेते हैं जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है M4 में हम देखो M3 को इंक्लूड करते हैं और M3 में देखा आपने कि M1 और नेट टाइम डिपॉजिट बैंक पहले से इंक्लूडेड है, और साथ में हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बैंक में जो टोटल डिपॉजिट है वो सारा हम इंक्लूड कर लेते हैं M4 में, लेकिन इसमें हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो एक प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है ना, उसमें लिखा होता है कि इसमें क्या होता है कि डिस्काउंट रेट पर इश्यू तरीके से होता है। ठीक है ना, डिस्काउंट रेट पर अगर ये 100 रुपीज का अगर आप एनएससी परचेज कर रहे हैं तो आपको अगर ये 7 ईयर का है तो 7 ईयर के बाद आपको मोर देन 100 रुपीज आपको मिलेगा, 100 से थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। तो एक तरीके से प्रोमिसरी नोट होता है कि अगर आपने हमसे एनएससी खरीदा 100 रुपीज का तो हम इतने साल बाद आपको 100 का डबल करके देंगे या ट्रिपल करके देंगे, या 100 से आपको कुछ ना कुछ हम ज़्यादा करके ही देंगे। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट जो पॉइंट है चलिए वो है जो हमने आपको M1, M2, M3 और M4 से रिलेटेड बताए हैं, उसके सारे हमने एब्रिविएशन लिख दिए हैं जिससे कि आपको कहीं पर कंफ्यूजन ना हो। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चलें, जैसे कि ये M1 है, M1 में जो हम ये करेंसी एंड कॉइन, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई को इंक्लूड करते हैं। ये जो होता है मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई होता है, क्योंकि चलिए मोस्टली ये जो M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जो करेंसी एंड कॉइन है, डिमांड डिपॉजिट है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये मोस्टली क्या है
कि लिक्विड फॉर्म है या हम इसको बहुत जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट स्टूडेंट M4 आप जो देख रहे हो ये M3 टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये लीस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, यानी ये मोस्टली लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, केवल जो इसमें M1 का पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी जो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। उसके बाद चलिए M3 जो है, M3 इज वाइडली यूज एज ए मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M3 में देखो मोस्टली हम मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट है वो सारे यूज कर रहे हैं। देखो M1 में करेंसी कॉइन, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद RBI एंड नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक में हम यूज कर रहे हैं। तो ये वाइडली यूज एज ए मेजर ऑफ मनी, ये सबसे ज़्यादा मेजर सप्लाई मनी सप्लाई को मेजर करने में यूज होता है। इसे हम एग्रीगेट मॉनिटरी भी कहते हैं, एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेस ऑफ द सोसाइटी। चलिए जो इसमें M1 और M2 आप देख रहे हो, ये M1 एंड M2 आर द जनरली नोन एज अ नैरो मनी, इसको नैरो मनी कहते हैं, नैरो मनी सप्लाई कंसेप्ट, जबकि M3 एंड M4 आर नोन एज अ ब्रॉड मनी सप्लाई कंसेप्ट। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस आप इसको इतना याद रखिए कि M1 और M2 नैरो कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई है, M3 M4 जो है ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई है। चलिए यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटे छोटे से मैंने लिख दिए हैं कि RBI हैज द सोल मोनोपोली टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ ₹2 एंड अबव, यानी जितने भी हमारी कंट्री में करेंसी नोट हैं ₹2 के या उससे ज़्यादा के, वो सारा जो है RBI इशू करती है और उसको सप्लाई करती है, ठीक है, प्रिंट भी करती है और उसको पब्लिश भी करती है। और ₹2 से कम के जितने भी नोट और कॉइन्स हैं वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को सप्लाई करने का जो काम है, कंट्रोल करने का, मैनेज करने का काम है, वो RBI का और कॉमर्शियल बैंक का है। So children, with this video we have come to the end of chapter number 5, that was money, and from the next video we will start the next chapter, that is banking। बैंकिंग में हम कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शन को स्टडी करेंगे। चिल्ड्रन अभी CBSE ने नया सिलेबस जो टर्म 1 के लिए भेजा है, उसके अकॉर्डिंग आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म 1 में 3 चैप्टर आ रहे हैं। एक तो मनी हो गया, एक बैंकिंग हो गया और एक हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो हमने मनी कंप्लीट करवा दिया है, आप इस वीडियो को देखते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले बैंकिंग और उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये 3 चैप्टर आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो टर्म 1 के लिए हैं, वो इम्पोर्टेंट है, यही आपके सिलेबस में रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन रिगार्डिंग द मनी यू हैव क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। सो विद दिस होप वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।